76 साल से 22 करोड़ आशिकान मुस्तफ़ा के होते हुए सूद क्यों चल रहा है? और फिर हर बार हम दोबारा उनको वोट देते हैं। जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है। उसने कहा कि ये 2-3 जगह ते बड़े एहतमाम नाल कुरान पढ़ दें। शैतान ने क्या उन्हें क्या या ते रूह निकल ना रही होवे या रूह निकल जावे तो फिर कुरान पढ़ देने आंदे ना साढ़े को। और जी बाबा मर रहा तो रूह नहीं निकल रही, बच्चे भेजो जरा कुरान मजीद पढ़ दें। असी कुरान रखे इस वास्ते या रूह कढ़नी होवे या रूह निकल जा। कहते बाबा हुण दुनिया तो चला गया, हुण बंदे भेज दो, मौली साहब हाफिज भेज दो, कुरान पढ़ दे। खत्मा कुरान वास्ते असी कुरान रखे होया। कुरान दा असल निजाम जदों भी नाफिज करने की गल आएगी कोई भी साथ नहीं देगा। कहेंगे नहीं 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 मौली साहब ये बहुत पुरानी गल्लां हो गईयां। हुण असी जनाब नून लीग नूं वोट देना। हुण पीटीआई जिन्होंने नामूस रिसालत नाल गद्दारियां कीतियां, जिन्होंने जनाब मुमताज कादरी नूं फट्टे लाया और दीन दुश्मनियां कीतियां, कौम उन्हां नाल जाके खड़े होंदी। जानता हूं मैं कि ये उम्मत आमिल कुरान है वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दी। और जानता हूं मैं कि मशरक की अंधेरी रात में बेयदे बैदा है पीरान हरम की आस्ती। इकबाल कहता है कि इबलीस ने अपने चेलों को कहा कि मैं ये भी जानता हूं कि जो आजकल के पीर मौलवी हैं ना, ये भी कोई निजाम मुस्तफ़ा के हामी नहीं है। इनके भी अपने मफादात पर जद पड़ती है। ये भी नहीं चाहते कि निजाम मुस्तफ़ा हो। इन मिंबरों से भी निजाम मुस्तफ़ा की बात आना बंद हो गई है। अब वो भी जनाब कोई पीटीआई के साथ बल्ला पकड़कर, आपने देखा होगा कई पीर पीटीआई के साथ खड़े हो गए, कई जनाब नून लीग के साथ जाके उनके टिकट ले रहे हैं। एक तरफ निजाम मुस्तफ़ा की बात करने वाले खड़े हुए हैं और एक तरफ गद्दार नामूसे रसालत और गद्दार खत्म नबूवत खड़े हुए हैं। तो पीर इस वक्त का तू फिर किस चीज का पीर है? बता तो सही, कौन से दीन का पीर है? कौन सी गद्दी का पीर है? या वो कौन सा मौलवी है? ये मिंबर तो रसूलुल्लाह की वजह से मिला है। ये मिंबर, इस मिंबर की जिम्मेदारी तो रसूलुल्लाह ने दी है। हैं जी, गर्मी हंगामा ना हो, मिंबर हो मेहराब। दीन बंदा है मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। इकबाल कहता है कि अगर इस मिंबर से हक बात नहीं होनी, इस मिंबर से जिहाद फी सबीलिल्लाह की बात नहीं होनी, तो बताओ फिर कहां से होनी है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक 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 लब्बैक। मोहम्मद अरबी का दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। कौम उस निजाम के साथ खड़ी होगी, किस निजाम के साथ कि जो निजाम जनाब अपनी इज्जत पर, अपने नामूस पर बात आए। तो ईरान से अपना सफीर भी वापस बुला लेते हैं और अपना सफीर वहां से वापस बुला लिया और ईरान का सफीर वापस भेज दिया। क्यों जी? इसलिए कि पाकिस्तान के नामूस पर हमला हुआ है। आप अपने ईमान से बताएं, वतन का हक पहले है या रसूलुल्लाह का हक पहले है? ऊंची बोलें, किसका हक पहले है? रसूलुल्लाह का हक पहले है। जब हम फ्रांस की मर्तबा कहते थे कि फ्रांस का सफीर वापस भेजो, उन्होंने हमारे आका मौला के खाके बनाए हैं, तब यही हुक्मरान हमें मैशत की पट्टियां पढ़ाते थे। तब यही कहते थे कि ये मौलवी पागल हैं, इनको नहीं पता अक़वाम आलम से हम राब्ते तोड़कर बैठ जाएं तो हम अक़वाम आलम में जिंदा कैसे रहेंगे। आज अपनी तुम्हारी इज्जत की बात आई है तो ईरान का सफीर जनाब वापस बुला लिया और उन पर फिल फौर हमला भी कर दिया। इसी के बारे में, इसके बारे में एक बार कह गया, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रवश लुत्फ़ो सितम और ताजीब के आजर ने तो शवाए सनम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम। और इकबाल कहता है कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। वतन की इज्जत कहां से आ गई? पहले तो रसूलुल्लाह का हक है। अगर रसूलुल्लाह ना होते तो ये पाकिस्तान कहां से होता? हुजूर के नालैन पाक के खाक की बरकत से ये पाकिस्तान अल्लाह ने हमें अता किया है। जहां पर मेरे आका मौला की ऊंटनी मुबारक ने एक बार पेशाब फरमाया, उस पेशाब की बरकत से अल्लाह ने हमें पाकिस्तान अता फरमाया है। रसूलुल्लाह ना होते तो ये पाकिस्तान कहां से होता? होते कहां खलीलो बिना काबा बिना। तुम एक पाकिस्तान की बात करते हो, अगर रसूलुल्लाह ना होते तो जनाब खलीलुल्लाह कहां से होते? अगर रसूलुल्लाह ना होते तो काबा कहां होता? अगर रसूलुल्लाह ना होते मिना कहां होता? हज कहां होते? ये कुरान कहां होता? ये मस्जिदें कहां से होती? तुम्हें पाकिस्तान की इज्जत की पड़ी हुई है, नामूसे रिसालत की बात आ रही है तो तुम गूंगे हो जाते हो। इसी के बारे में इकबाल ने कहा कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। वतन की इज्जत पहले नहीं है, पहले रसूलुल्लाह की इज्जत है।
पहले हुजूर की इज्जत है। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो इसका पैरान है वो मजहब का कफन है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है जी। पहले इस्लाम है, पहले रसूलुल्लाह की जात है। हाँ, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी। अपनी इज्जत पर बात आई है तो तुम जनाब वो भी मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम ममालिक, ईरान क्या है, ईरान मुस्लिम मुल्क है, उसके साथ तुम जनाब जंगे लगा रहे हो। वहां पर जाकर इसराइल की ठुकाई करो, उनसे मिलकर सब मुसलमान हुक्मरान मिलकर जाकर इसराइल के खिलाफ जिहाद करो। इधर तुम 2 तीर मारकर हमें जनाब पागल बनाना चाहते हो कि हम जनाब बदला ले लिया। बदला हम उस वक्त मानेंगे जब तुम जाकर इसराइल से बदला लोगे।